अगर आप बिना कारण थक जाते हैं, लोगों से मिलकर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट महसूस करते हैं, तो प्रॉब्लम आपके बॉडी में नहीं, आपके ऑरा में है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रेकी हीलिंग सिस्टम का वो पर्टिकुलर टेक्निक्स बताने वाला हूँ, जिससे सबसे पहले आप अपनी एनर्जी फील्ड को ही पूरी तरह से क्लींज करते हो। क्यों करना चाहिए ये एनर्जी क्लींजिंग? ये जो हमारा बॉडी है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है एज पर लॉ। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी, और हमारा बॉडी भी एनर्जी से ही बना है और बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे ऑरा या फिर आभामंडल कहते हैं। इस आभामंडल को अगर हम साफ कर लें, इसकी अगर हम क्लींजिंग कर लें, तो हमारे बॉडी की भी क्लींजिंग होती है, क्योंकि दोनों को रिलेटेड होते हैं। सो ये जो फिजिकल बॉडी है, इसके चारों तरफ एक एस्ट्रल बॉडी है, जिसे आप हिंदी में कहें तो ये स्थूल शरीर है। इसके चारों तरफ एक सूक्ष्म शरीर है, और उसकी क्लींजिंग करने का आज मैं आपको 7 अलग अलग टेक्निक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी में अगर कोई तकलीफ हो, दर्द हो, बीमारी हो, तो वो ठीक होने लगता है। और ऑरा क्लींजिंग से आप अपनी लाइफ को भी पूरी तरह से हील कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका ऑरा क्लींज होगा, आपकी एनर्जी फील्ड भी बेटर होगी, आपके कार्मिक अकाउंट भी क्लियर होगा, और आप अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सकते हो। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को प्लीज अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं 7 पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूं, और उसमें से पहला क्लींजिंग टेक्निक होगा डेली सॉल्ट वाटर क्लींजिंग। मतलब आप जो डेली नहाते हो, जैसे पानी से, साबुन से जो नहाते हो, उसी नहाने के बाद ही आपने ये टेक्निक अपनानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक बाल्टी पानी लेकर उसमें मुट्ठी भर नमक डाल लेना है, उसे घोल लेना है, और उसी से ही अपनी पूरी तरह से सफाई करनी है, क्योंकि बॉडी के चारों तरफ तो ऑरा है। और जब आप नमक के पानी से ऐसा ऑरा क्लीनिंग करते हैं, तो नमक में चूंकि एक क्वालिटी होती है कि वो आपके नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर क्लींज कर लेता है। तो जैसे जैसे आप सिर से लेकर पैर तक अपने नमक के पानी से नहाते हो, तो धीरे धीरे वो जो नेगेटिविटी है वो निकलने जाती है। तो आपने क्या करना है, जब आप नहा रहे हो तो आंख बंद कर लो एक बार, और उसके बाद नमक के पानी को सिर से डालना शुरू करो। भाव करो कि आपकी जो भी नेगेटिविटी है, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव ब्लॉकेज, वो सब कुछ बह रहा है, नाली में जा रहा है, और भाव करें कि वो अब नाली में चला गया है और आप पूरी तरह से प्योर हो गए हो। दूसरा तरीका होगा, जब आप नहा चुके हो, आराम से अपने आप को नॉर्मल पानी से भी धो लो। उसके बाद अपने आप को बाहर निकालकर, कपड़े पहनकर आराम से एक जगह बैठ जाओ। यहाँ पर हम थोड़ी सी ब्रीदिंग टेक्निक करेंगे। ब्रीदिंग टेक्निक से भी हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। ब्रीदिंग प्लस पावर ऑफ इंटेंशन को यूज करना है। अब आप आराम से बैठ गए हो, अब आप ब्रीदिंग टेक्निक शुरू कर रहे हो। तो सबसे पहले आंख बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे। ये जो साउंड है, इस साउंड के साथ आपका भाव ये होना चाहिए कि अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, जिसकी वजह से आपको वो बीमारी है, वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें जो दिक्कत दे रहा है। आप सोचो कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो, वो धीरे धीरे बहता जा रहा है, आपके अंदर से निकलता जा रहा है। लंबी गहरी सांस लेना है, भाव करते जाना है, सारी क्लींजिंग हो रही है। ब्रीदिंग टेक्निक से भी आप और बेटर फील करते हो, आपकी क्लींजिंग होती है, आप हल्का महसूस करते हो। तीसरा टेक्निक भी आप साथ में ही कर सकते हो, ओम की चैंटिंग। ओम एक ऐसा शब्द या ऐसा साउंड है जो आपके अंदर की एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस को, एनी टाइप ऑफ मेंटल स्ट्रेस को, एनी टाइप ऑफ मेंटल वरीज को, जो कि एक्चुअली में स्ट्रेस देता है, जो बार बार दिक्कत दे रहा हो, उसके लिए सबसे पहले जो चाहिए होता है वो है मेंटल क्लैरिटी। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो माइंड में चल रही है, वो भी एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी ही है जो आपको माइंड को क्लॉक कर देता है। इसीलिए हम ओम की चैंटिंग करेंगे। आराम से आप ज्ञान मुद्रा बना सकते हो, अपने हाथ में आराम से बैठोगे, तो इससे आपकी एनर्जी अंदर से ठीक होगी, अंदर से आप डिटॉक्स होंगे और
प्यूरिफाइड होगा, क्योंकि ऑरा से ही तो हम सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे जैसे अंदर से आप ठीक हो रहे हैं तो आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधा करें, आंख बंद करें, लेकिन इस बार ओम का साउंड आप चैंट करेंगे, जैसे इस तरीके से आप आराम से अपने फ़ोन में 5 मिनट का एक अलार्म सेट करके 5 मिनट्स की ओम चैंटिंग कर लें। चौथा टेक्निक आप ये कर सकते हो कि आप अपने आप को थोड़ा नेचर के साथ कनेक्ट करें। हम जब नेचर से कनेक्ट होते हैं तो नेचर में भी ऐसा पावर है कि आपकी ऑरा क्लिंज कर सके, आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर सके। और उससे सबसे ईजी तरीका है सनलाइट में जाना। जब आप सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो सूर्य देवता आपकी रियली क्लिंजिंग कर देते हैं। सुबह का टाइम, जब भी आपको टाइम मिले, जब आप आराम से बैठ सको, 5 मिनट से लेकर आधा घंटा अगर आप बैठ सको तो आपको सनलाइट में ज़रूर बैठना चाहिए, जिससे आपकी ऑरा क्लिंजिंग नेचुरली होती है। और एक तरीका है नंगे पैर धरती के ऊपर टच करना है, जो कि नॉर्मली आजकल लोग नहीं करते हैं। जहाँ भी जाते हैं या तो चप्पल होता है या तो जूते होते हैं, ज़मीन से हम कनेक्ट होना ही भूल चुके हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, वापस नेचर में हमें जाना है, हमें इस तरीके से भी अपनी क्लिंजिंग करनी है। इसके अलावा आप एक ऑरा क्लीनिंग टेक्निक, जो कि रेकी में मैं प्रैक्टिकली करवाता हूँ, 3 स्टेप होता है। एक होता है कॉम्बिंग। सो ये जो कॉम्बिंग टेक्निक है, इससे हम ऑरा को खरोचते हैं। दूसरा होता है इन्हीं हाथों से आप कपिंग करते हो, ठीक है, कपिंग करना। और तीसरा जो है, उसे उठाकर जब आपने कप किया है तो उसे हम थ्रो करते हैं, इसे बोलते हैं थ्रोइंग। सो आप ऑरा क्लीनिंग में पहले कॉम्बिंग करते हैं, फिर आप उसे पिकअप करते हो, उसे कपिंग बोलते हैं, एंड देन थ्रोइंग होता है। ये 3 एक्शन में हम अपनी ऑरा क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर भी हैंड मूवमेंट है, क्योंकि मोशन क्रिएट्स इमोशन का है। सो हमें ऑरा क्लीनिंग करना है तो हाथ हमने ऐसे रखना है। अपनी सेल्फ ऑरा क्लीनिंग के लिए आप ऐसा मूवमेंट करना शुरू कीजिए। इसको हम कॉम्बिंग बोलते हैं, खरोच रहे हैं। आप अपने आप को खरोचे, ऊपर से लेकर नीचे तक। मैं कमर तक कर रहा हूँ, इस तरफ से भी ऐसे ही करेंगे, कमर तक किया। और ऐसे थोड़ी देर के लिए करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ, कुछ देर तक मैंने खरोच लिया है, नेगेटिव एनर्जी को मैंने नीचे तक लेके गया हूँ, वहाँ से आपने इसे पिकअप करना है, कपिंग बोलते हैं, और इसे थ्रो करेंगे। और थ्रो करने के लिए आप या तो एक नमक के पानी का बाउल बना सकते हैं। एक बाउल में नमक का पानी रखिए, पानी को घोल के उसमें नमक घोल के रखें। पानी में नमक का पानी का बाउल मतलब जिसमें आप पानी रखेंगे, जिसमें कुछ नमक डाल दीजिए, घोल के रख लीजिए। वो नमक का पानी है, इसमें आपने थ्रो कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी ऑरा क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, ये सामने से किया, साइड से किया, इधर से भी किया, और ऐसे उठाकर मैं नमक के पानी में डाल दूंगा तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही मैं कुछ 11 बार कर सकता हूँ, 11 टाइम्स। ओके, इस टाइप से किया, पूरा का पूरा ये हुआ, यहाँ से उठाया मैंने कपिंग, एंड देन उसे नमक के पानी में डाल दिया। इसका दूसरा तरीका होगा, अगर आपके पास नमक के पानी इमीडिएट नहीं है तो आप इमेजिनरी फायर को आप इन्वोक कर सकते हो, जिसको डिवाइन फायर बोलते हैं, दिव्य अग्नि बोलते हैं। उसे सिर्फ आपने इमेजिन करना है। उसका इन्वोक करने का तरीका सिर्फ आपका खुद का इंटेंशन है कि हे दिव्य अग्नि यहाँ पर उपस्थित हो, और जो भी मैं नेगेटिव एनर्जी निकाल रहा हूँ उसे जलाकर भस्म करो। तो एक्शन यही रहेगा। ओके, उसके बाद आपने उसे उठाया, कपिंग, एंड देन उसे दिव्य अग्नि में फेंक दिया। ऐसे करके 11 टाइम्स आपने करना है। करके देखें, सिर्फ 11 टाइम्स करेंगे, आप हल्का महसूस करोगे। आप जो लेथार्जिक फील कर रहे थे वो दूर होगा, थकावट थी वो धीरे धीरे कम होगा। तो ये एक ऑरा क्लीनिंग टेक्निक जो कि अपने हाथों से और माइंड पावर से करते हो, ये भी आप यूज कर सकते हैं। एंड सबसे ईजिएस्ट ऑरा क्लींजिंग या फिर ऑरा फोर्टिफिकेशन टेक्निक होगा, वो है वाटर हीलिंग टेक्निक। ये सबसे ज्यादा इजी इसलिए क्योंकि डेली बेसिस पर हम पानी तो पीते ही हैं। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है। ओके, जब आपके हाथ में पानी आ जाएगा, सिर्फ आपने मन में भाव करना है कि हे दिव्य शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो, और इस पानी को पूरी तरह से चार्ज करो, सो दैट जब मैं ये पानी पीऊं तो मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो सब कुछ बाहर निकल जाए और मेरा ऑरा पूरी तरह से प्यूरिफाइड और
फोर्टिफाइड हो जाए, मतलब पावरफुल हो जाए। ऐसा भाव करके अपने सामने पानी का ग्लास रखें, लंबी गहरी सांस लीजिए और इसमें अच्छे भाव करें कि आपकी बॉडी की जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो सब कुछ इस पानी की वजह से क्लिंज हो जाएगा और आप अपने जो भी आप चाहते हो, अपने बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर आपके फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि अब आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बनने जा रहा है। सो भाव करेंगे, आराम से बैठे, या तो आप टेबल पर रख सकते हो, अपने हाथ में ऐसे पकड़ सकते हो, लेकिन भाव आपका बहुत ज़रूरी है, जो कि क्लिंजिंग का है और चार्जिंग का है। तो आंख बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चिंता है, किसी बात का डर है, वो सब कुछ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है और मैं उन सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अब मैं जब इस पानी को चार्ज कर रहा हूँ, तो पॉजिटिविटी के साथ जब चार्ज हो रहा है, इस पानी को पीने से मेरे अंदर का जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कार्मिक ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे क्लिंज होगा और मेरा ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बन जाएगा। सो मेरा लाइफ पॉजिटिव होती जा रही है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है धीरे धीरे बाहर निकल रही है, मेरा ऑरा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, मैं पूरी तरह से प्यूरिफाइड हो रहा हूँ, मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस निकल रही है और मैं पहले से बेटर होता जा रहा हूँ, मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ और मैं अब कॉन्फिडेंट हूँ कि यस, अब मेरी लाइफ पहले से बेटर होने वाली है। मेरा हेल्थ बेटर होता जा रहा है, मेरा रिलेशनशिप बेटर होती जा रही है और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर से बेटर होता जा रहा है। एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर। सो इस तरीके से जब आप वाटर चार्ज करते हो और इस पानी के पीने से आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होती है, आपका ऑरा प्यूरिफाइड होता है और आप पहले से बेटर लाइफ जीने लगते हो। पानी में आपके वो सारे एसेंस है जो आप चाहते हो अपने ऑरा को क्लीन करने का, अपने ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बनाने का, और डेली बेसिस पर जब आप इस टाइप से अलग अलग क्लींजिंग टेक्निक जो मैंने बताई वो सब यूज़ करते हो तो आपको बेटर फील होता है। तो आप इसमें से जो ईजी लगे उसे आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं हमेशा बोलूँगा कि अपना इंटेंशन प्योर रखो, ओके। हमेशा सर्व का कल्याण सोचो, सबके साथ अच्छा बिहेव करो, माफ़ कर सको तो माफ़ कर दो, क्योंकि माफ़ करते हो तो आप खुद बेटर फील करते हो, हल्का फील करते हो और आपको शांति मिलती है। इसीलिए बेटर यही है कि किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना करो। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत है उसे माफ़ कर दो, ऊपर वाले को हमेशा थैंक यू बोलो। जब ऐसे अच्छे भाव से आप जीने लगते हो तो आपकी ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है और आप एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाते हो। आई होप एंड बिलीव कि ये जो टेक्निक्स है आप इसे ज़रूर आजमाएंगे, इसे अपने लिए यूज़ करेंगे, हो सके तो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ कीजिए। और जब आपको फ़ायदा हो, जब आपको लगे कि यस इस टेक्निक से आपको फ़ायदा हुआ, तो नीचे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं कि आपको कैसा और क्या फ़ायदा हुआ। बाकी इस टाइप के वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो इसी चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इसे लाइक कीजिएगा। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू।